द वीडियो। नमस्ते, सो श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग। सो दोस्तों, आज का वीडियो है पाक मीडिया क्राइम एज इजरायली पीएम कॉल्स पीएम मोदी। सो इजरायली पीएम जो है उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी जी को बुला लिया है, मतलब उनसे इल्तिजा कर रहे हैं, उनसे हेल्प मांग रहे हैं। सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर क्या कहती है। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो, हियर वी गो। प्रधानमंत्री मोदी और पीएम नेतन्याहू के बीच बातचीत हुई है। युद्ध को लेकर पीएम ने जानकारी ली है। भारत मजबूती के साथ इजराइल के साथ खड़ा है, ये कहते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महमूद अब्बास प्रेसिडेंट है पैलेस्टीन के। रहम की भीख किससे मांग रहे हैं? ये मांग रहे हैं यूनाइटेड नेशन से, और यूनाइटेड नेशन से ये कह रहे हैं कि साहब आप इजराइल को बोलो कि इजराइल इतना क्यों मार रहा है। नरेंद्र मोदी ने जो ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दाना हमला हुआ है। क्या कहेंगे? हमास को एक दहशतगर्दी जमात के नाम पर पूरी दुनिया में जाना जाता है, और उन्होंने भी अपने ट्वीट में कहा कि एक दहशतगर्दी का हमला है। Prime Minister Modi's statement is it's very important. He's the leader. He's the elected leader of the largest democracy on earth. His voice on this matter, his leadership on this matter is extremely important. I'm very grateful that he would take this stance and he would just categorically condemn these actions. वो भले जिसे आप कह लें ट्विटर हो, फेसबुक हो, टिकटॉक हो, हर जगह भी इंडिया जो है वो सपोर्ट करने जा रहा है उनको, और नेतन्याहू और इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल के वो चल रहे हैं, हैशटैग्स चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा दहशतगर्द है, जिसने हमारा मकबूजा कश्मीर में उसने दहशतगर्दी बर्बरियत का मुजाहरा किया है। ये हमेशा हिंदू बनिए को भी शिकस्त होगी और इसराइल को भी शिकस्त होगी इंशाअल्लाह ताला। मैं इजराइल डिफेंस फोर्स आईडीएफ को एक मैसेज देना चाहता हूं, हम आपके साथ खड़े हैं, आप इनको ठोको, ठीक है। आप ये जो हमास है, आप हमास को तब तक ठोको जब तक आप थक ना जाओ। आराम करो, एक प्याला चाय पियो, रिफ्रेश हो जाओ, फिर हमास को ठोको। मुझे लग रहा है ये बहुत क्लियर है, आप अगर मारोगे तो इजराइल तो चुप बैठने वाला था नहीं, वो चुप बैठेगा भी नहीं, और अब तो उसके पास सारी वर्ल्ड की सिंपैथी है। जय हिंद दोस्तों, थ्रू आउट द ग्लोब जितने भी भारत के लोग थे, उन्होंने इजराइल के लिए इतना प्रे किया, ट्विटर और जितने भी सोशल मीडिया है उस पर इतना ट्रेंड चलाया कि आज इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू युद्ध के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को खुद कॉल करते हैं और भारत के लोगों को स्पेशली थैंक करते हैं कि उन्होंने इतने मुश्किल टाइम में पूरे दिल से हर सोशल मीडिया पे मोरली मेंटली इजराइल के लिए प्रे किया और सपोर्ट किया। और भी बहुत सारी बातें हुई होंगी जो कि शायद अभी खुलासा नहीं हुआ है उसका न्यूज़ पे, लेकिन स्पेशली थैंक्स किया है बेंजामिन नेतन्याहू ने, भारत के लोगों ने, जिन्होंने इतना खुले दिल से इजराइल को सपोर्ट किया है। और दोस्तों, यही हमारी परंपरा रही है, जहां पीस की बात होती है, जो सही होता है उसके साथ आपको एवरेज भारतीय मिल जाएगा। और एक बार फिर से हमने वो किया। अभी तक यूएसए तक के पास कॉल नहीं किया बेंजामिन नेतन्याहू ने, लेकिन भारत के पास कॉल किया, मोदी जी के पास कॉल किया। उन्होंने जो भी और बातें हुई होंगी सुरक्षा से रिलेटेड, वो तो अभी ऐसा लीक नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने भारत के लोगों को थैंक्स किया। कितनी बड़ी बात है। और पाकिस्तान के लोग स्टिल फतवा निकालने वाले इजराइल के खिलाफ, क्योंकि इजराइल ने बड़ा भयंकर बम्बारिंग की है इनके ऊपर। इनको जिहाद का लेसन दो, इनको मौलाना साद रिजवी के पीछे लगाओ, अपने बच्चे लंदन पढ़ाओ। ये हालत नहीं है, खुदा तरस करो इस पाकिस्तान पे। और यही हालत फलस्तीन की भी मैं बता रहा हूं आपको। मैं अगर देखें, आप फलस्तीनियों की कापी खोल के देखें तो अंदर से यही कुछ है उनके भी निकल रहा है। अगर देखें तो करप्शन। आप मुझे ये बताएं, एक टैंक उन्होंने गिरा लिया आज, एक मिसाल, उस पर 50 बच्चे चढ़ के अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। उन्हें देखना उन्होंने तमाशा दूजे पासे शुरू होना है। 250 तो उन्हें मारते, उन्होंने 2500 मारने। कुछ तरस करो यार, खुदादा ना जाए कोई। पहले अपने आप को असेस करते हैं कि हम किस पोजीशन में हैं। रिटेलिएशन बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ये जो काम किया है, 7000 छोड़े हैं मिसाइल, इसके रिटेलिएशन को क्या करेंगे आप? किस तरह, कहां जाएंगे आप? कहां जाएंगे? इतने माओं के बच्चे मरवा कर क्या होगा? कि मेरा मकसद वो सिर्फ सऊदी अरेबिया का कॉन्ट्रैक्ट रोकने के लिए। तो मेरे ख्याल में इसमें एट द एंड साइड, इफ यू सी the Muslims of Palestine, they will be the loser in this game. तो they have many similarities. और फिर उसके बाद जिस तरीके से दोनों को पाकिस्तान या मुसलमान थ्रेट्स हैं, ये भी उनको एक ग्राउंड पर लेकर आती हैं। तो उनके दे हैव सो मेनी सिमिलैरिटीज और एक दूसरे के साथ। और आज जिस तरह मैंने कहा, आपको बता रहा था कि मोदी जी ने ट्वीट किया है उनके बारे में और भारत उनके साथ खड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। वो कह रहे हैं कि we will be standing with them and they should। I2UT को मैंने आपको मिसाल दी है, वो पहले ही they are together in defense agree। नरेंद्र मोदी ने जो ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दाना हमला हुआ है।
क्या कहेंगे हमास को एक दहशतगर्दी जमात के नाम पर पूरी दुनिया में जाना जाता है और उन्होंने भी अपने ट्वीट में कहा कि एक दहशतगर्दी का हमला है। आप देख लें कि 1967 से लेकर आज तक जितने हमारा फ़लस्तीनी भाई शहीद हो चुके हैं उस वक्त इस मोदी को नहीं जब पता चलता कि हमारे मुसलमान भाई शहीद हो रहे हैं और ये उसके ख़िलाफ़ बयान दे रहा है। अल्लाह ताला इसको इतनी बुरी शिकस्त देगी इंशाल्लाह ताला, और ये मोदी जो है ये इंशाल्लाह ताला हलाक होगा इंशाल्लाह ताला। सर, अगर हम बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की, तो इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी वो अपने मुल्क को बना चुके हैं, हर लिहाज से आगे जा रहे हैं। साइंस टेक्नोलॉजी आप जो है उनके हवाले से उन्हें बद्दुआएं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को शिकस्त होगी। बस हमारे अपने जो अमाल हैं वो हमारे सामने हैं। हम हमेशा जो है वो इतनी बुरे तरीके से मुल्क को चलाते हैं और इसमें जो है करप्शन जो लिहाज है वो बहुत बुरा है। तो इंशाल्लाह ताला हम जो हमास के साथ हम हैं, फ़लस्तीन के साथ हैं, इंशाल्लाह ताला फ़लस्तीन को इंशाल्लाह ताला बहुत बुरी इंशाल्लाह ताला ये उसमें इंशाल्लाह ताला होगी। सर, इसराइल ने जो है वो जंग का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा हम चुप करके नहीं बैठेंगे, हम इसके खिलाफ प्रॉपर जंग करेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। और इवन कि अमेरिका जो है वो भी इसराइल के साथ खड़ा है और वो कह रहा है कि इसके खिलाफ इसराइल जो भी इक़दाम लेगा हम उनके साथ खड़े हैं। मतलब आप देख लें कि यूएन ने भी उन्हें खुली छूट दे दिया कि आपने जो करना है आप करें, हम आपके साथ हैं। इसमें कुछ भी होना है तो आप इस टाइप की चीजें कर रहे थे, तो मुझे लगता है दैट इज वेरी बैड which has happened with the people। and आपने सिर्फ इजरायली को नहीं मारा, आपने जाके जर्मनी के लड़कियों को मार दिया, आपने जाके इंग्लैंड की 4 लड़कियों को मार दिया, आपने 10 नेपाली को मार दिया। तो बेसिकली आपने वर्ल्ड ओवर कम से कम 8-10 नेशंस के और लोगों को मार दिया। आप सोचिए वो 8-10 नेशन कोई आपके प्रति अच्छा पॉजिटिव फीलिंग तो रखेंगे नहीं, वो तो डेफिनेटली इजराइल के साथ रहेंगे। तो आपने ये जो हमास ने जो भी काम किया है, हमास आप बोल लीजिए या पैलेस्टाइन बोल लीजिए, आप ये दोनों ने मिलकर या दोनों की सहमति से जो भी काम हुआ है, ये मुझे लगता है कि एक तरफ से बड़ा एक चेंजर है, व्यू चेंजर है, क्योंकि ये ओपिनियन शेप अप कर रहा है और ये ओपिनियन बड़े इजराइल की तरफ शेप अप कर दिया। बेसिकली उन्होंने इजराइल को लाइसेंस टू किल दे दिया है। अब इजराइल अगर रिटेलिएट भी करेगा तो भी लोग सिंपैथी इजराइल की तरफ रखेंगे, क्योंकि फर्स्ट अटैक हमास ने किया और बड़े गंदे रकम से अटैक किया है, 1000 लोगों को उन्होंने मार दिया और बड़ा उसको एक ट्रॉफी की तरह सेलिब्रेट कर रहे थे। आप अगर मारते हो और सेलिब्रेट करते हो और उसके बाद इजराइल आपको मारता है और आप विक्टिम कार्ड खेलते हो, तो मुझे लगता है कि आप ये बड़ा बुलापन है। आप या तो मारो तो आप कहने की भी क्षमता रखो कि आप अगर मारोगे तो अगला भी आपको मारेगा। मुझे लग रहा है ये बहुत क्लियर है। आप अगर मारोगे तो इजराइल तो चुप बैठने वाला था नहीं, वो चुप बैठेगा भी नहीं, और अब तो उसके पास सारी वर्ल्ड की सिंपैथी है। और आप देखिए ना इजराइल का, आप इतिहास जाकर देखिए इजराइल को कौन चलाता है। इजराइल इज कंसिस्टिंग ऑफ ज्यूज। ज्यूज कौन है? Jews are the biggest trader community. Jews control entire financial market. Jews control entire US का financial markets. Jew control पूरा वहाँ का जो कैपिटलिज्म होता है US को पूरा कंट्रोल करता है। तो आप अब उन जू से भिड़े हो जो US को कंट्रोल करता है, जो US पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करता है। अगर किसी को भी जरूरत होती है, अगर पाकिस्तान को भी जरूरत होती है, सबसे पहले वो IMF के पास जाता है, यूएस के पास जाता है कि भाई मुझे $2 बिलियन दे दो, $3 बिलियन दे दो, हमारे घर में आटा नहीं है, पानी नहीं है, हमें पैसे चाहिए खाने के लिए। सो आप सोच सकते हो, आप उनसे पैसे मांगते हो और आप उनकी बहु बेटियों के साथ आपने गलत काम किया। तो मुझे और आपने देखा कि ये आदमी जो है मौलाना जो है वो कह रहे हैं कि पीएम मोदी जो हैं वो बहुत बुरी मौत मरेंगे। तो पहली बात तो ये है कि किसी के लिए भी ऐसी बद्दुआ नहीं देनी चाहिए, ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि पीएम मोदी ना तो इन लोगों से लेकर खाते हैं, ना ही ये पीएम मोदी से लेकर खाते हैं, ठीक है। तो इनको अच्छी स्टेटमेंट देनी है, लेकिन इस तरह से किसी के लिए बुरे वर्ड्स ना बोलें, ठीक है। ये एक मुझे बहुत ही बुरी बात लगी कि इस बाबा जो है, आदमी जो है भाई, उन्होंने इस तरह से मोदी जी के लिए बात की। एक तो वो बड़े हैं, हमसे उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन हमारे से वो बड़े हैं। हमें अपने इससे ये अंदाज़ा होता है कि हम अपने से बड़ों की कैसे रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। हमने हर किसी को अपने प्राइम मिनिस्टर्स की तरह समझा है, तो हम हर किसी को उसी तरह से बात कर रहे हैं।
दूसरी बात यह है कि इनको मालूम नहीं है कि ये जिस लीडर के लिए बात कर रहे हैं उस लीडर को पूरी दुनिया सलाम करती है। उनसे अभी जो इजराइल कंट्री है जिसको जो पूरी दुनिया के आगे स्ट्रांग है, लेकिन वही आज भारत के आगे झुका हुआ है और उनसे मदद मांग रहा है और भारत उनको सपोर्ट करने के लिए खड़ा हो गया है। क्योंकि यहाँ पर हमला इजराइल ने नहीं किया, यहाँ पर हमला हुआ है हमास की तरफ से। जैसे क्या वो लोग इंसान नहीं थे? मैं कहती हूँ कि देखो, चाहे इजराइल अगर फलस्तीन के लोगों को मारे या हमास के लोगों को मारे या हमास के लोग फलस्तीन को मारे या इजराइल को मारे, इंसानियत का कत्ल हो रहा है। यार वो वीडियोस देखो जिसमें लोगों की जानें जा रही है, कितनी तकलीफ हो रही है लोगों को, लोगों के अपने बिछड़ रहे हैं एक दूसरे से। क्या कसूर है उनका? आप गवर्नमेंट के मामलात हैं उसको वैसे हल करो, आप पब्लिक को, आम आवाम को क्यों तकलीफ दे रहे हो? अगर आज पाकिस्तान और इंडिया में मामलात खराब है तो वो गवर्नमेंट के लेवल पर है, इनोसेंट आवाम का कोई मसला नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि अब भारत आएगा और पाकिस्तान में हमला कर देगा कि नहीं भाई हमने हमला करना है, तो कसूर गवर्नमेंट है, वो तो निकल जाएगी यहाँ से अपनी फ्लाइट उठा के, तो आवाम मर गई ना। तो अगर पाकिस्तान में भी ऐसे ही करेंगे तो ये भी इंसानियत के खिलाफ है। मैं समझती हूँ कि अगर आपको मामलात हैं वो गवर्नमेंट के तौर पे आपको हल करने चाहिए, कानूनी तौर पे हल करने चाहिए, बजाय इसके कि आप दूसरों की जाने लें। तो मुझे लगता है कि मोदी जी इसमें बिल्कुल सपोर्ट में खड़े हैं और वो सपोर्ट में जब आएंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर जहाँ ये लोगों ने, हमास के लोगों ने इसराइल के 250 मारे हैं या 500 मारे हैं, तो इसराइल उनसे डबल ट्रिपल में बदला लेगा। तो कहते हैं ना कि जब आप करो तो फिर उसकी आपको भरनी भी पड़ती है। तो फ्रेंड्स क्या कहेंगे आप लोग इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, लॉस ऑफ लव एंड